झारखंड में होने जा रहे लोकसभा चुनाव के पहले फेज की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। अधिसूचना भी जारी हो गई है और आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में अधिसूचना भी जारी हो गई है और आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बताते चले कि 25 अप्रैल तक लोग नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 26 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 29 अप्रैल है, यानी नामांकन दाखिल कर चुके लोग अगर नाम वापस लेना चाहे तो इस तारीख तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। तो आज हम 4 लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि पहले फेज में लोहरदगा, खूंटी, पलामू और सिंहभूम शामिल है। तो बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ हमारे सहयोगी रंजन जी मौजूद है। बातचीत करेंगे कि पहले फेज में सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू में चुनाव होने हैं और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर किसके कितने हैं दाव। देखिए, अगर किसके कितने दाव पर लगे हैं इस चीज को अगर हम देखें तो जो पहले 4 लोकसभा क्षेत्र जिनकी कि अभी आपने चर्चा की कि 13 मई को जिनके लिए वोटिंग होगी, जो कि पूरे अगर हम 7 चरणों में चुनाव को देखें तो वो चौथा चरण होगा, लेकिन झारखंड के लिए वो पहला चरण होगा। तो जो एक खास बात है वो ये है कि 4 के चारों सीट जो हैं वो रिजर्व्ड हैं, जिसमें से 3 जो है एसटी रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी है और एक पलामू जो है वो एससी रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी है। तो अब दांव पर किसके क्या लगा है, तो देखिए जो दांव पर लगा है वो राष्ट्रीय पार्टियों की जो प्रतिष्ठा है वो ज्यादा दांव पर लगी हुई है, क्योंकि इन चारों लोकसभा क्षेत्रों में जो है वो बीजेपी चुनाव लड़ रही है और इसके अलावा इन 4 में से 2 में जो है वो कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो राष्ट्रीय पार्टियों का जो है प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगी हुई है। इसके अलावा जो आप देखें तो बीजेपी के लिए भी बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। इस तरह से हम देखें कि इन 4 में से 3 सीटें जो हैं वो बीजेपी के पास थी, पलामू, लोहरदगा और खूंटी। तो उसे अपने आप को रिटेन करना है और चूंकि गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल हुई हैं तो बीजेपी का जो लक्ष्य है पहले फेज में वो ये है कि वो 4-0 करे। दूसरी तरफ जेएमएम को पहली बार जो है ये सिंहभूम की सीट इस बार गठबंधन में जो है वो मिली है। हालांकि सिंहभूम सीट पर जेएमएम एक बार विजयी रहा है, लेकिन ये बहुत पहले की बात है। 1991 में कृष्णा मार्डी जो है वो जेएमएम के टिकट पर सांसद बने थे। तो अब एक बार फिर से जब उन्हें अवसर मिला है और जो सहयोगी दल हैं वो सहयोग में हैं, तो जेएमएम की पूरी कोशिश होगी कि वो इस सीट को अपने पाले में रखे। और चूंकि यहीं से सरायकेला से चंपाई सोरेन जो है वो विधायक हैं, तो एक तरह से जेएमएम के लिए भी दांव पर बहुत कुछ लगा है और ये प्रतिष्ठा की सीट जो है वो जेएमएम के लिए भी है। और यहां पर जो है मुकाबला दिलचस्प होगा। गीता कोड़ा यहां पर हैं और जोबा मांझी के बीच में। इसके अलावा खूंटी सीट पर भी सबकी नजर जो है वो ज्यादा है, क्योंकि वहां एक नजदीकी मुकाबला जो है कालीचरण मुंडा और अर्जुन मुंडा के बीच पिछली बार चुनाव में हुआ था। तो इस बार जो है कौन बाजी मारता है, क्या रिजल्ट बदलेगा। बीजेपी का इरादा यह है कि वो 4-0 करे, जबकि जो गठबंधन है, जो इंडिया गठबंधन है, वो सबसे ज्यादा संभावना इस पहले फेज में तलाश रहा है। क्यों तलाश रहा है? क्योंकि आप देखें कि लोहरदगा और खूंटी में बहुत क्लोज फाइट हुई थी पिछली बार 2019 में, और सिंहभूम सीट जो है वो कांग्रेस को मिली थी। अगर हम पार्टी वाइज जाएं, भले ही गीता कोड़ा भी बीजेपी में है, लेकिन वो सीट कांग्रेस की थी। तो इस लिहाज से देखें तो इन जो 4 सीटें हैं उनमें 3 पर जो है जो गठबंधन है उसे लगता होगा कि वो इन 3 सीटों पर कब्जा कर सकता है। तो गठबंधन का भी बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है, इंडिया गठबंधन। तो देखिए, आज अधिसूचना जारी हो गई है और ऐसे में कहा जा रहा है कि सभी जो प्रत्याशी है वो तारीख तय कर लिए हैं कि आखिर उन्हें कब नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जाना है। लेकिन पहले चरण में यानी कि पहले फेज में 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें सिंहभूम शामिल है, खूंटी, लोहरदगा और पलामू। तमाम जो प्रत्याशी है उन्होंने तारीख भी तय कर ली है कि आखिर उन्हें नॉमिनेशन फाइल करने कब जाना है। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों को देंगे। फिलहाल मुझे दे इजाजत। नमस्कार।
हजारों छात्रों के सपनों को सफलता की उड़ान देता गोल इंस्टीट्यूट 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका, रिजल्ट फैक्ट्री के रूप में विख्यात, झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।